व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आप बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ जी क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। हम कर रहे हैं जी यूनिट नंबर 1 और आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डेटा के आगे थोड़ी सी और चीजें। डेटा 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 तो हम लोग देख चुके हैं कि व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज नॉलेज। आज की इस क्लास में हम देखेंगे डेटा और इसके टाइप्स कि भाई ये जो इतनी इंपॉर्टेंट सी चीज है ना, जिसको मैम ने लास्ट क्लास में कहा कि 21वीं सदी का ऑयल है, 21वीं सदी का ये सोना है, सबसे महंगा आप कह लो, है ना, सोने चांदी सबसे महंगा कौन है, यही है डेटा। तो यार जब ये इतना डेटा इंपॉर्टेंट है तो इसके फिर टाइप्स भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए क्या चीज है डेटा और इसके टाइप्स। देखो पहली चीज, हाउ डज अ कंप्यूटर रिसीव डेटा। ये तो हमें पहली क्लास में पता चल चुका था। दूसरी क्लास में हमने सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस को हमने देख लिया था। अगर पूरी क्लास की हम लोग एक समरी निकालें तो हमें ये पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर को हम दे रहे हैं इनपुट, हमारा कंप्यूटर इनपुट पर प्रोसेस कर रहा है एंड देन फाइनली आपको आउटपुट दे रहा है। बट ये जो इनपुट दे रहे हैं ये क्या है, ये यही डेटा है। अब यहाँ पर पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि कैसे आप दे रहे हो डेटा। बिल्कुल हम इनपुट डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं और डेटा को इनपुट कराने के लिए। चाहे अगर मैं स्टाइलस का यूज कर रही हूँ और यहाँ पर ये लिख रही हूँ तो ये क्या है, मैं डेटा दे रही हूँ, है ना। मैं क्या कर रही हूँ, मैं डेटा दे रही हूँ। तो जिस तरीके का डेटा है उसी तरीके के इनपुट डिवाइसेस भी हैं। आपको चीज समझ में आ रही है। अगर मुझे कोई टेक्स्ट लिख करके देखना है तो मैं क्या करूंगी, मतलब मुझे लिख करके मतलब कुछ टाइप करके देखना है, क्या मैं मतलब इसके थ्रू कर सकती हूँ। ऑल्दो मैं इसके थ्रू ऐसे लिख करके दे सकती हूँ बट मैं टाइप नहीं कर सकती, है ना। मैं क्या मुझे फोटो लेनी है अब यहाँ से, है ना, कैमरे से, है ना, तो कैप्चर मतलब मुझे कैमरे की जरूरत पड़ेगी, मैं इससे फोटो नहीं ले सकती। मतलब मैं इस पूरी कहानी में आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरीके का इनपुट करना है ना आपको अपने कंप्यूटर को, आपको उस तरीके के इनपुट डिवाइस की जरूरत होगी। ठीक है, आप सारा जो इनपुट है वो एक ही तरीके के डिवाइस से नहीं दे सकते। अगर आपको फोटो देनी है, कैप्चर करानी है तो यू नीड कैमरा, है ना, आप वो काम इससे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज बताई जा रही है। हाउ डज अ कंप्यूटर रिसीव डेटा। अ कंप्यूटर यूजेस इनपुट डिवाइसेस। तरह तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसी इंस्ट्रक्शंस देनी है वैसे ही इनपुट डिवाइसेस हैं। ये सारे के सारे डिवाइसेस आपके कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर में एक रॉ डेटा भेजा जाता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, उसको एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बनाने के लिए या उसको सेंसिबल बनाने के लिए। डेटा आपका ये सारे कंसेप्ट्स है, इंस्ट्रक्शंस है, ये सब इंक्लूड करता है आपके डेटा के अंदर। ये सारी चीजें, कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ कंसेप्ट्स होंगे, इस फॉर्म के अंदर आपका डेटा है जो होता है। मतलब ये आपके डेटा के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। आप ये फॉर्म आपके डेटा की आपके कंप्यूटर को दे रहे होते हो। अब इनपुट डिवाइसेस क्या है, कीबोर्ड है, इसका अपना एक इस्तेमाल है, अपना एक यूज है। ठीक है, अगर आप माउस की बात करते हो तो माउस का काम करेगा, है ना। आप कीबोर्ड से उसका काम नहीं करा सकते। काम चलाऊ तौर पर तो आप कर सकते हो कभी की खराब हो जाए, बट आपको कमी उसकी खलेगी, यानी कि यू नीड माउस, है ना। मैं ये जो पेन स्टाइलिस से ये चीजें कर सकती हूँ तो मैं ये किसी और से नहीं कर सकती, आई नीड दिस, राइट। तो आपके तरह तरह के डेटा को कंप्यूटर को देने के लिए तरह तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, ओके। स्कैनर, है ना, माइक्रोफोन। तो मैं क्या माइक्रोफोन का काम इससे करा सकती हूँ? नहीं ना, मुझे नीड है माइक्रोफोन की, क्योंकि मुझे आवाज देनी है अपने कंप्यूटर को एज ए इनपुट, है ना। तो अलग अलग तरीके के डेटा के अलग अलग इनपुट डिवाइसेस है, राइट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या चीज है, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या कहा जा रहा है, हमने अभी अभी देखा कि हमारा जो डेटा है ना वो क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। 35 लिखा है तो दिस इज द डेटा, है ना। मैंने ए लिखा तो डेटा, बी लिखा तो डेटा, राजा लिखा तो डेटा, रानी लिखा तो डेटा, है ना। तो हमारे लिए हमने एक रॉ डेटा लिया, अपने कंप्यूटर को दिया। अब यहां पर ना एक और कहानी फ्रेम में आती है। आप किसी भी तरीके का डेटा अपने कंप्यूटर को दे रहे हो, बट आपका जो कंप्यूटर है ना वो एक ही लैंग्वेज है जो समझता है, दैट इज, आपको पता है कि बाइनरी लैंग्वेज। आपने किसी भी फॉर्म के अंदर अपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, वो सारा का सारा इनपुट आपके कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 की फॉर्म में ही कंप्यूटर के थ्रू समझा जाएगा। आप अगर फोटो दे रहे हो
वो भी एक बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। आप आवाज दे रहे हो, आप मतलब वॉइस आप दे रहे हो, कोई ऑडियो फाइल दे रहे हो, आपने कोई लेटर लिखा है, आपने कोई एप्लीकेशन लिखी है, आप कोई पीपीटी इंसर्ट कर मतलब डाल रहे हो अपने कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी को सिर्फ दो ही मतलब उसके अंदर जो है आप कह लो 0 और 1 इसी फॉर्म में समझ में आएगा कंप्यूटर को, ठीक है। तो इसके पास लेटर ही दो है, डिजिट ही दो है कह लो, राइट। इंटरनली जो डेटा है ना वो बाइनरी फॉर्म के अंदर ही आपके कंप्यूटर के अंदर इन होता है। इनपुट डिवाइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई हमसे डेटा ले करके कंप्यूटर को कंप्यूटर के समझने वाली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके दे। फिर आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, वापस से कंप्यूटर के समझने वाली लैंग्वेज में ले लिया और हमें हमारे समझने वाली लैंग्वेज में आउटपुट दे दिया, है ना। तो वो हमारे लिए तो क्या है, एक इन होता हुआ डेटा और एक आउट होता हुआ डेटा। तो इसमें भी हम अपनी लैंग्वेज में उसको दे रहे हैं, उसमें भी हम अपनी लैंग्वेज में समझ रहे हैं, बट वो खुद इस लैंग्वेज को समझता है। दैट इज बाइनरी लैंग्वेज 0 1। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी आएगी या नहीं आएगी, ऑन है या ऑफ है, 0 है या 1 है। एक्सटर्नली डेटा कैन बी एंटर्ड। एक्सटर्नल जो डेटा है वो किसी भी फॉर्म में, कोई स्पेशल सिंबल है, मैंने कहा कोई फोटो है ना, अल्फाबेट्स है, नंबर्स। हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड एंटर्ड, कैसे डेटा आपके कंप्यूटर में एंटर होता है, कैसे वो फिर जाकर के स्टोर होता है। एंटर तो हम अपने समझने वाली लैंग्वेज के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। वो इंटरनली जाकर के आपके कंप्यूटर के अंदर जो है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर स्टोर होता है। एंड बस यही कहानी है, राइट, जो मैं बार बार गा गा करके बता रही हूं। डेटा कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। डेटा कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट। क्या चीज है ये, वही चीज है जो अभी भी मैंने बोली है। अब इसको मैं और ज्यादा गा गा करके बताती हूँ। कहते हैं कि डेटा कैन बी एंटर्ड, इंग्लिश में हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, फाइल्स स्टोर्ड ऑन डिस्क। ये सारे क्या हैं, आपके इनपुट ही हैं कि इन फॉर्म में फाइल्स जो आपके डिस्क मतलब आपके इसके अंदर ड्राइव्स के अंदर है ना। तो वो भी क्या है, आपने कोई एप्लीकेशन, कोई वर्ड का कोई फॉर्म डाल दिया, कोई पीपीटी डाल दी, कोई एक्सेल की फाइल डाल दी, है ना। ये सब क्या है, मतलब कोई इनपुट देने का एक जरिया है। मैं अब अपने कंप्यूटर के अंदर एक पेन ड्राइव लगा करके जो भी उसमें फाइल्स थी सारी की सारी अब अपने कंप्यूटर को के अंदर डाल दो, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक तरीके से इनपुट ही दे रही हूँ उसको, उसके अंदर डेटा स्टोर कर रही हूँ। तो कंप्यूटर को आप जब डेटा दे रहे हो ना, तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इनपुट, ठीक है। डेटा में कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, किसी भी अलग अलग सोर्स से, चाहे वो ये भी मैं अगर डेटा दे रही हूं तो ये भी एक अलग सोर्स है, कीबोर्ड से, माउस से, है ना। तो अलग अलग सोर्सेस से कंप्यूटर के पास में डेटा इन हो सकता है। हैंस डेटा एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना सारा डेटा है ना। अगर आप कहोगे कि आपका नाम क्या है, अल्फाबेट के अंदर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डिजिट के अंदर है ना, सैलरी क्या है, डिजिट के अंदर है, ठीक है। आपके जो घर का एड्रेस है उसमें कॉमा वॉमा स्पेशल सिंबल ये भी यूज हो रहे हैं, है ना। तो अगर मैं कह रही हूं कि कोई ऑडियो फाइल है, वो ऑडियो की फॉर्म के अंदर है, तो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा दे रहे हैं ना, वो अलग अलग डिवाइसेस से उसके पास आया है, क्योंकि उस डेटा की फॉर्म अलग अलग है, राइट। ओके, इमेजेस क्या है, ये आरजीबी पिक्सल, रेड ग्रीन ब्लू का कलेक्शन है। आपको पता है कि पिक्चर्स की जो बेसिक फॉर्मेट है, जो फॉर्म है, वो क्या है, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, है ना। तो ये इस पिक्सल्स का कलेक्शन है, या आरजीबी कलर्स का कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स क्या है, वीडियो, ठीक है। अगर फी रिसिप्ट है तो उसमें न्यूमेरिक डेटा भी होगा, नॉन न्यूमेरिक डेटा भी होगा। तो मतलब कहने का कि डेटा की फॉर्म्स अलग अलग हैं। कंप्यूटर के अंदर जब डेटा जाएगा ना, मतलब बाहर से वो किस तरीके का भी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर फिर उनको उनकी चटनी एक जैसी बनाएगा, मतलब 0 और 1। कंप्यूटर के लिए सिर्फ दो ही डिजिट्स हैं, दैट इज 0 और 1। आपकी तरफ से वो एक पिक्चर हो सकती है, आपकी तरफ से वो एक वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, किसी का नाम, रोल नंबर, बट फॉर कंप्यूटर एवरीथिंग इज इन द 0 and 1। दिस इज द समरी ऑफ द होल स्टोरी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हमने समझ लिया डेटा की सारी कहानियां, अब हम कहते हैं अगली चीज। देखिए, स्ट्रक्चर डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, आखिरकार ये है क्या। चलिए, कहानी कहती है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा, एज इट्स नेम सेज व्हाट, कि आपका जो डेटा है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर है ना, मतलब समझ में आएगा, एक सेंसिबल मीनिंग बन रहा है उस डेटा का।
क्या चीज है, समझिए इसको। डेटा दैट फॉलोज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसा डेटा जिसका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, एक ऐसा डेटा जिसका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल ले रखी है ना, तो इस टेबल के अंदर मैं इधर डालती हूँ नेम, इधर डालती हूँ मार्क्स, तो साफ साफ पता चलेगा कि भाई ये नाम क्या एंट्रीज है, ये मार्क्स की एंट्रीज है। मुझे कल को इनको फिल्टर कराना है कि 30 से ऊपर वाले बच्चों के मार्क्स नेम आ जाए, मुझे कल को इनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। आई कैन डू इट इजीली, व्हाई, बिकॉज दिस डेटा इज इन द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो ये एक टेबल में एक रॉ और एक कॉलम्स की फॉर्म के अंदर है ना, तो मेरे लिए यहां पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना इज वेरी वेरी इजी। बस यही बात है, यहां पर ऑर्गेनाइज है किसमें, रोज एंड कॉलम्स के अंदर। इजी टू अंडरस्टैंड, समझना इजी है तो प्रोसेस करना भी इजी है ना। कल को मुझे फिल्टर करनी है चीजें, कुछ भी इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना, आई कैन डू इट इजीली, व्हाई, बिकॉज दैट डेटा इज इन द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, राइट। तो ये टेबुलर फॉर्म के अंदर स्टोर्ड है, तो दैट इज व्हाट आपका स्ट्रक्चर। बस इतनी सी बात आप समझो, वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक सिस्टमैटिक वे के अंदर आपका डेटा है, तो ये स्ट्रक्चर डेटा है। जैसे कि अब यहां पर एक और एग्जांपल ले रखा है, दैट इज आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल। जैसे मंथली अटेंडेंस हो गया, सेल का ट्रांजैक्शन, हाँ रेलवे पे आप टिकट बुकिंग कराते हो, आप कभी वेबसाइट ओपन करते हो, तो वहां पर किधर से आएगी ट्रेन, किधर को जाएगी, कितनी डिले है, सब कुछ आपको एक टेबल की फॉर्म के अंदर दिखता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में। ऐसा नहीं है कि कुछ उधर पड़ा है कुछ उधर पड़ा है, आप आते हो, देखते हो, समझ जाते हो, है ना। आपका दिमाग उसी टाइम पर उस डेटा, स्ट्रक्चर डेटा को प्रोसेस से जो कर लेता है और आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये वाली कहानी है ना। तो इसीलिए डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर डालना है अगर मुझे उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको समझने के लिए, राइट। स्टूडेंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस में भी क्या है, टेबल बन रही है ना, तो वो क्या है, आपका एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है। आई होप इसमें कोई भी और चीज या कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने बड़ी ही सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर आपको बता दिया, ज्यादा घुमाने फिराने से। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात कर लेते हैं। देखो, ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर्ड मतलब रोज एंड कॉलम्स के अंदर, अब उसका उल्टा क्या है आपके पास में, अनस्ट्रक्चर्ड। क्या है उल्टा, अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब अब जो डेटा आपका एक फॉर्मेट के अंदर था ना, अब उसके अंदर नहीं होगा, है ना, उसका उल्टा होगा। मतलब इसमें क्या होगा, डेटा को कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड है आपका डेटा, ठीक है। नो ऑर्गेनाइज्ड, नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, डिफिकल्ट टू प्रोसेस डायरेक्टली, ठीक है। बिल्कुल, अगर डेटा आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर नहीं है तो मैं उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ, नहीं ना। एग्जाम्पल जैसे ऑडियो फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं, आपके यूट्यूब के ऊपर आपको जो वीडियोस दिख रही होती हैं वो भी अनस्ट्रक्चर्ड है ना। आपके पास इमेजेस हैं, सोशल मीडिया की कोई पोस्ट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, ये सब क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जांपल्स है। जैसे एक आपकी एनसीईआरटी में एक बेस्ट एग्जांपल दे रखा है अटेंडेंस रिपोर्ट कार्ड का। ये कभी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में था, उस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट से डेटा को फैच करके आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनाया गया। अब इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर आपको कोई ये ग्राफ भी मिल रहा है, किसी के सिग्नेचर मिल रहे हैं, कोई नंबर मिल रहा है, कोई स्पेशल सिंबल मिल रहे हैं, अल्फाबेट मिल रहा है, न्यूमेरिक डेटा है और किसी स्कूल का लोगो है ना। तो सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन आपको इस एनसीईआरटी के, ये एग्जांपल है, इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर मिल रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, दिस इज व्हाट अनस्ट्रक्चर्ड। बट ये ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर्ड डेटा से फैच किया है, कहीं ना कहीं पर आपका डेटा टेबल की फॉर्म में था, तो मुझे उसको समझना इजी हुआ, वहां से डेटा एक्सेस करके ये एक रिपोर्ट कार्ड बनाया, राइट। तो आपके पास टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इसके अंदर सब कुछ है, कोई पर स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं है। आपका मन करे तो आप इधर लगा लो ना इसको, इस लोगो को, या किधर भी कैसे भी सेट कर सकते हो, है ना। मिक्स्ड टाइप का डेटा इसके अंदर, स्पेशल सिंबल भी है, बार ग्राफ भी बना रखा है, ये स्पेशल सिंबल्स, ये न्यूमेरिक, सब कुछ है इसके अंदर, तो दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। अब आते हैं हम बीच की सी कड़ी पर, ना तो वो अनस्ट्रक्चर्ड है ना वो स्ट्रक्चर्ड है, तो उसको बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड जो डेटा है वो क्या है, डेटा इज पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब देख करके तुमको समझ में तो आ रहा है कि ये वाली चीज
है ना, लेकिन वो फुली स्ट्रक्चर्ड ना होकर के, ना फुली अनस्ट्रक्चर्ड है, डज नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट टेबल फॉर्मेट, ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं है इसके अंदर, कोई टेबल फॉर्मेट नहीं फॉलो हो रहा। जैसे इसमें सबसे बेस्ट क्या है, HTML के जो टैग्स वैग्स आप लिखते हो, है ना, HTML ईमेल का मैसेज हो गया, CSV फाइल हो गई, XML डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सब एग्जाम्पल है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के। सम स्ट्रक्चर्ड बट नॉट कंप्लीटली फिक्स्ड, बिल्कुल हम बीच में से लटक रहे हैं, है ना, थोड़ा सा हमने हाथ स्ट्रक्चर्ड का पकड़ लिया, थोड़ा सा सेमी उसका अनस्ट्रक्चर्ड का पकड़ लिया, तो हम बन गए जी सेमी स्ट्रक्चर्ड। अब देखिए इसमें कोई फिक्स्ड टेबल का फॉर्मेट नहीं है, हर वैल्यू एक टैग के साथ डिनोट हो रही है। जैसे एनसीईआरटी में ये एक बेस्ट एग्जांपल दे रखा है, हमें पता चल रहा है कि मोहन, सोहन, शीन ये सब क्या है, ये नाम है, ये मंथ है, ये क्लास है, ये अटेंडेंस है, बट ये कोई टेबल फॉर्म के अंदर नहीं है, हर किसी को एक टैग दे रखा है, हमें समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करके हैशटैग करके लिखती हूँ ना, वो भी सेमी स्ट्रक्चर्ड ही है ना। अटेंडेंस हो गई, है ना। टैग्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डेटा, मतलब टैग्स के थ्रू क्या निकल रहा है, टैग्स गिव मीनिंग टू द डेटा, टैग्स के थ्रू ना एक सेंस निकल रहा है, एक मीनिंग निकल रहा है, तो इसीलिए इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड की कैटेगरी में डाला गया है। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस था। आई होप मैंने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं जो आपको एक्सप्लेन कर दी है, और अगर ऐसी बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और यस, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय ऑल।